हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की नदियों एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां बहती हैं और कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में उद्गम स्रोत के आधार पर 3 प्रकार की नदियां बहती हैं। यह नदियाँ हैं हिमालयी नदियाँ, दक्षिण के पठार की नदियाँ और मैदानी भाग की नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ बहती हैं। हिमालयी नदियों की बात की जाए तो हिमालयी नदियाँ हिमालय से उद्गमित होती हैं और इनमें साल भर पानी बना रहता है। ये सदानीर नदियाँ कहलाती हैं। ये नदियाँ हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा नदी आदि। बात कर लेते हैं दक्षिण के पठार की नदियों की। तो चंबल, केन, बेतवा, सोन, टोंस, रेहंद आदि नदी जो दक्षिण के पठार से निकलती हैं, ये दक्षिणी पठार की नदियाँ कहलाती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियों की। तो वे नदियाँ जिनका उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से हुआ है, उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियाँ कहलाती हैं, जैसे गोमती, वरुणा, सई, पांडो एवं ईशान नदी। जिसमें गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से हुआ है। अब हम आगे विस्तार में उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे आपको परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गंगा नदी की। उत्तर प्रदेश की गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री गौमुख से हुआ है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की गंगा नदी की लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसका प्रवेश प्रदेश में बिजनौर जिले से होता है, आप मैप में देखिए, एवं अंतिम जिला बलिया है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है एवं इसका अंतिम जिला बलिया है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आप मैप में देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है और गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से होकर ये यहाँ से चलता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलने के बाद यह गंगा कहलाती है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पर पड़ता है। तो आपका आंसर होगा देवप्रयाग। गंगा नदी को पद्मा, जाह्नवी और भागीरथी नदी भी कहते हैं। सन 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बात कर ली जाए गंगा की सहायक नदियों की, तो गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंगा, घाघरा, कोसी, बागमती। आपको इम्पोर्टेंट यमुना, रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा और कोसी याद कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं दक्षिण से मिलने वाली नदियों की। तो गंगा की सहायक नदियाँ जो दक्षिण से मिलती हैं, ये हैं आपकी टोंस, यमुना एवं सोन नदी। आप सिर्फ दक्षिण की नदी को याद कीजिए। दक्षिण की सिर्फ 3 नदियाँ हैं, यमुना, टोंस एवं सोन नदी। बाकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा से कौन सी सहायक नदी दक्षिण से मिलती है और कौन सी उत्तर से मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। आप मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश की नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। परीक्षा में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कई बार ऑप्शन देकर कि निम्न में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं, बात प्रमुख नदियों की हो रही है। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ हैं। नदियाँ तो वैसे उत्तर प्रदेश में कई हैं, लेकिन प्रमुख नदियाँ ये हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में। देखिए, यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच से हुआ है। कई बार प्रश्न परीक्षा में नदियों के उद्गम से पूछा गया है। तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड की यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच से हुआ है। उत्तर प्रदेश में यह नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है और यह नदी बृहद चाप का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, हिंडन, केन है। ये इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी सहारनपुर से इलाहाबाद तक बहती है। इसकी बात की जाए लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है और भारत की भी सबसे प्रदूषित नदी है यमुना नदी। बात की जाए
यमुना नदी की, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। वहीं बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार बदायूं जिले में है। गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के गोमट ताल या फुलहर झील से हुआ है। यह एक मैदानी नदी है जो फुलहर झील से पानी लेकर चलती है। यह नदी गाजीपुर के पास कैथी में गंगा से मिलती है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर गंगा नदी से मिलती है, तो आपका आंसर होगा कैथी, गाजीपुर के पास। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी निम्न में से गोमती की सहायक नदी है, तो सई नदी गोमती की सहायक नदी है। यह पॉइंट पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए अब बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो रामगंगा नदी पौड़ी जिले के दूधोतोली पर्वत से निकलती है। रामगंगा नदी का उद्गम पौड़ी जिले के दूधोतोली पर्वत से हुआ है। ये जिम कॉर्बेट पार्क से होकर बहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट पार्क से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई, बदायूं आदि जिलों से होकर बहती है। रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिलती है। आपको बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में पढ़ना है नदियों के बारे में, और सिर्फ वही पढ़ना है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वरना नदियों का टॉपिक तो आप पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन समझदारी कम पढ़ने में है। शॉर्ट कंटेंट्स पढ़कर आपको पॉइंट वाइज पढ़ लेना है, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएँ। आप यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सोन नदी। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में होकर बहती है और इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। अमरकंटक की शेषाकुंड पहाड़ियों से। नदियों को हम शॉर्ट में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में हुआ है। ये दक्षिण के पठार की नदियां हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में वीडियो में बताया था। जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, चंबल नदी का उद्गम स्थान। चंबल की प्रमुख सहायक नदी हैं बनास व काली। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास व काली। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन व बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी बीहड़ों व अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इटावा में बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी करती है। नेक्स्ट है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों तारमाकुंड से निकलती है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शारदा नदी। तो उत्तर प्रदेश की में शारदा नदी को काली नदी या गौरी गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम कुमाऊं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी नेपाल व पीलीभीत की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी नेपाल व पीलीभीत की सीमा निर्धारित करती है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश का बदायूं सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति सन 2001 में लागू की गई। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब लागू की गई। आपका आंसर होगा सन 2001। अगला देखते हैं राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण। तो राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण का गठन सन 2010 में किया गया।